नमस्कार, मैं हूं सचिन शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका आईपीएस सॉल्यूशंस के शो में। आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है नशीले पदार्थ जो आजकल छोटे बच्चे सेवन कर रहे हैं और इसका असर उनके और उनके माता पिता पर क्या पड़ रहा है। इस पर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं ईशा मेहता, जो जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से। ईशा, वेलकम टू द शो। Namaskar. Thank you so much for having me here. सो ईशा, सबसे पहले जब पेरेंट्स को पता लगता है कि उनका बच्चा नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है तो इमीडिएटली उनको क्या करना चाहिए? सचिन, इमीडिएटली सबसे पहले अपने रिएक्शन को चेक करना चाहिए। पेरेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजुअली एज पेरेंट्स, आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज। रिएक्शन हम सबका सबसे पहला रिएक्शन होगा गुस्सा, क्रोध, एंगर। हमको गुस्सा आएगा, ये कैसे हो गया, हमारे बच्चे ने ये ऐसे कैसे कर दिया, हमसे कोई कमी रह गई, हमने क्या कोई गलती कर दी। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, जिसको हम गलानी कहते हैं, गलानी महसूस करेंगे पेरेंट्स, गिल्ट महसूस करेंगे, अपनी परवरिश को क्वेश्चन करेंगे, अपने पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को एक डीप ब्रेथ लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन, सिट डाउन एंड थिंक थ्रू कि अब आप नेक्स्ट स्टेप्स क्या कर सकते हैं, रादर देन जस्ट सिंपली मेकिंग assumptions एंड जजमेंट्स। अपने दिमाग में assumptions बना लेना कि मेरा बच्चा ऐसा है, इसके दोस्त ही बुरे हैं, मैं जानती थी ये ऐसे काम करेगा, ये और भी बहुत गलत काम करता होगा, ऐसे विचार, ये अच्छा इंसान ही नहीं है, ये जिंदगी में नहीं सुधरेगा। हम ऐसे डायलॉग सुनते हैं पेरेंट्स से। कई बार एज पेरेंट्स हम ऐसी बातें बोल भी देते हैं और अननोइंगली हम ये चीजें बोलते हैं। और अगर हम इन फीलिंग्स को अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे तो लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये बैक एंड वर्क सबसे पहले बहुत जरूरी है। So the first and foremost thing here is that you please steer clear of anger. 3 C's याद रखिए, 3 C's. You can't control it, you haven't caused it, and you can't cure it. I'll repeat myself. You can't control it, you haven't caused it, and you can't cure it. So सबसे पहले ये 3 चीजों मतलब को इसको मैं समझिए। हिंदी में समझाऊं तो बेसिकली कि आपका उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं है, आपकी Absolutely. वजह से ये नहीं हुआ जी। और आप इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। कुछ नहीं कर सकते को थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी लाइट डालूंगी। कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को इस प्रोसेस में सपोर्ट कर सकते हैं। आप बच्चे को एक कंटिन्यूअस सपोर्ट दे सकते हैं कि नो मैटर व्हाट आपने कुछ भी करा है, मैं एज अ पेरेंट आपके साथ हूँ। मेरा प्यार, मेरा साथ आपके लिए नहीं बदला। हम आज भी वही रिश्ता और वही रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, हम वही रिलेशनशिप रखते हैं जो हम पहले रखते थे। दिस हैजंट चेंज्ड एनीथिंग बिटवीन यू एंड मी। दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट क्योरिंग की बात करें तो यस, आपको इसमें एक प्रोफेशनल की मदद लेनी होगी, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट की मदद लेनी होगी, एक थेरेपिस्ट या एक काउंसलर से बात करनी होगी, जिसकी आपको भी एज अ पेरेंट जरूरत है और आपके बच्चे को भी है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सो जस्ट टू समराइज दिस, इसको दोबारा से एक छोटा सा आई वुड लाइक टू पुट माय वर्ड्स हियर। एंगर विल नॉट हेल्प। क्रोध आपका कोई काम नहीं करेगा, क्रोध बिल्कुल आपको मदद नहीं करेगा। आप अगर उस पर नेगेटिव इमोशंस के साथ जाएंगे, गिल्ट के साथ जाएंगे, एम्बैरेसमेंट, शेम कि बहुत ही गलत हुआ, हमारी परिवार पर एक धब्बा लग गया, अगर ऐसी सोच रखेंगे और अगर अपनी परवरिश को क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं और डैमेज कॉज कर देंगे और स्ट्रेस ऐड कर देंगे। तो अ, एक सवाल जो अक्सर पेरेंट्स की तरफ से आता है वो ये है कि जब वो बच्चों को पकड़ते हैं और ये अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थ मिलते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि एक ये नशीले पदार्थ क्या है और जी। दूसरा कि उनका जो बच्चा है वो किस हद तक उस नशे को ले रहा है ऑलरेडी। मतलब क्या अभी बस शुरुआत है क्या, या फिर वो काफी टाइम से ले रहा था इस तरीके। तो इसके बारे में कैसे पता लगे क्या कि ये भी एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट या कोई इमीडिएटली है जिसको फोन मिलाकर पूछा जा सकता है कि ये क्या पदार्थ है और क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए? तो देखिए, सबसे पहले जब आपको पता लगता है कि वो क्या ले रहा है, आप उस सब्सटेंस को देखते हैं।
कई पेरेंट्स को आइडिया होता है, बट अधिकतर हम देखते हैं कि पेरेंट्स को नहीं समझ में आता ये क्या चीज है। क्या ये कुछ स्मोकिंग की चीज है, क्या ये कुछ पीने की चीज है, क्या इसको हम इनहेल कर सकते हैं, कुछ पाउडरी फॉर्म है, कुछ टैबलेट्स हैं, ये सब हमको नहीं पता। सबसे पहले आप अपने बच्चे के रूम को आराम से बैठकर शांति से देखिए कि वहां पर आपको और क्या सामान मिलता है, रादर देन जस्ट गूगलिंग इट। हम लोग हर छोटी चीज के लिए गूगल करते हैं। मेरे हिसाब से आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। और ये ट्राई टू, स्पेशल मतलब आपकी तरह एक साइकोलॉजिस्ट होगा, या ये स्पेशलिस्ट कुछ अलग होते हैं जो कि ज्यादातर इन ड्रग्स को डील करते हैं? जी सो हम लोग एक थेरेपिस्ट हैं। वी डू नॉट स्पेशलाइज इन से डी एडिक्शन। वी आर अ थेरेपिस्ट, वी आर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, we are a counseling psychologist, and there are specialists in the field, in the medical field, जिनको हम डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट बोलते हैं। नशा मुक्ति केंद्र है ये, जहां पर ये लोग काम करते हैं। इन्होंने स्पेशलाइज करा है ड्रग्स और नशीले पदार्थों में। तो द बेस्ट थिंग इज आप इन्हें कांटेक्ट करिए। और इससे भी ऊपर सचिन, आपका बच्चा आपको ये सारी जानकारी दे सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि आपका बच्चा आपको ये सब चीजों के बारे में खुद से बता सकता है। आई थिंक वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग द एक्ट ऑफ फाइंडिंग इट फ्रॉम आवर चाइल्ड। पर ईशा, हम लोगों ने कई बार ये भी नोटिस करा है कि जैसे ही बच्चा पकड़ा जाता है, जी, उसकी क्या मानसिकता, मतलब ज्यादातर वो बच्चे घबरा जाते हैं, वो कुछ बताना नहीं चाहते। वो कहाँ से उन्होंने खरीदे, कैसे उन्होंने खरीदे, ये क्या ड्रग्स हैं, इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। तो इस तरीके से टाइम में बच्चों से कैसे डील किया जा सकता है, और किस तरीके से उगलवाया जा सकता है कि बच्चे से कि भाई ये जो ड्रग्स लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, और और क्या उस वक्त ये चीजें करनी भी चाहिए बच्चे के साथ कि नहीं? जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वी मस्ट गाइड पेरेंट्स ऑन हाउ टू अप्रोच देयर चिल्ड्रन। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंगर, गुस्सा आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप अगर चाहें आप अपने बच्चे को कन्फ्रंट करें, चलो इससे जाके पूछते हैं। एक मदर है, उसने ये चीज देखी बच्चे के रूम में, फादर ने आके बोला चलो अभी पूछते हैं, इसकी खबर लेते हैं। ऐसा एटीट्यूड काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा तो वैसे ही मैन्युपुलेट कर रहा है अपने दिमाग में। वो शायद कितने महीनों से ये मैन्युपुलेशन कर रहा है छुपाने का। शायद पैसे चुरा के वो घर से ये चीजें लेकर जा रहा है, उसको कैसे एक्सेस मिल रहा है इतने पैसों का। तो उसका दिमाग ऑलरेडी मैन्युपुलेटिव स्टेट में है। अगर इस समय आप अपने बच्चे पे गुस्से से और कन्फ्रंटेशन के एटीट्यूड के साथ जाते हैं, तो लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी ऑनेस्ट डायलॉग क्रिएट करने की। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है जिसमें मैं बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने बच्चे का रूट कॉज पता कर सकती हूँ, ये उसने कब से शुरू किया, क्यों करा, उसके दोस्तों ने उससे करवाया या वो खुद इन्फ्लुएंस हुआ, क्या इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजें मैं जान सकती हूँ। इसीलिए सबसे पहले मुझे इस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी है। मुझे अपने बच्चे को एक गंदे तरीके से नहीं देखना, हमें उसको थोड़ा से ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना है। वी हैव टू हैव एन ओपन डायलॉग विद आवर चाइल्ड एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आप अपने बच्चे को जाइए और बताइए कि देखो, मैंने ये तुम्हारी रूम में से पाया है, ये मुझे तुम्हारे रूम में मिला है। बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत डरी हुई हूँ एज अ मदर। और उसको अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बताइए, घबराइए नहीं, टेल हिम। एंड और आपका बच्चा भी आपकी ऑनेस्टी को देखकर ब्रेक डाउन होके आपको भी ऑनेस्टली रिप्लाई करेगा, रादर देन हाइडिंग इट। डरेगा नहीं आपसे। आप उसको जाके बोलिए, बच्चे मुझे ये तुम्हारे रूम से मिला, इसको देखकर मैं बहुत घबरा गई हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं गिल्ट में हूं, मैं बड़ा अजीब सा फील कर रही हूँ। इसीलिए प्लीज बेटा बैठकर मुझे बताओ, ये तुम कब से कर रहे हो, ये सब क्या है, मैं तुम्हारी इस प्रोसेस में हेल्प कर सकती। हो सकता है वो बच्चा एकदम से आपको नहीं बताए, वो ब्लेम शिफ्ट कर दे, वो बोले मेरे दोस्त का है, मैं तो सिर्फ रखा था अपने घर में, ये मेरा है ही नहीं। यूजुअली किड्स डू दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव हिम टाइम, यू हैव टू टेल हिम, बेटा
तुम्हारे रूम से मिला है तो तुमने हो सकता है ये कंज्यूम किया हो. ट्राई टू थिंक, क्या आपके पास कुछ और भी साइंस हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चे में ये चेंजेस देखे हैं. ऐसे चेंजेस देखे हैं तो मतलब है ये कंज्यूम कर रहा है, मुझे इनके बारे में अपने बच्चे से एक खुले तौर से बात करनी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना है कि अब ये बच्चा छोटा बच्चा नहीं रहा. दिस इज नॉट चाइल्डहुड दैट वी आर डीलिंग विद. वी आर डीलिंग विद अडल्टहुड. Adolescents moving into adulthood. They have a mind of their own. They have a thought process of their own. They are no more kids. और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें चोट लगी और मैं बैंडेड लगा के इसको ठीक कर दूंगी. We can't fix it like this. So सबसे पहले आप अपने बच्चे को उस तरीके से देखिए कि वो अब एक एडल्ट बनने वाला है. हम उसको सिर्फ इम्पोज, उस पर पनिशमेंट, हम तुमसे तुम्हारी चीजें ले लेंगे, फोन ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे, हम तुम्हारे को कमरे में बंद कर देंगे, दैट विल नॉट वर्क. क्योंकि वो एक एडोलेसेंट है मूविंग इनटू एडल्टहुड. वी हैव टू, वी ओ हिम दिस मच. इतना हम अपने बच्चे को देते हैं ये सम्मान कि बेटा तुम हमें बताओ, और हम करेंगे तो बच्चा भी ओपन अप होगा. तो ईशा, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे ने बताया कि हाँ मुझे ये इस फ्रेंड के थ्रू मिला या फिर कुछ ऐसे लोगों से मिला, तो क्या उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, या उस जो भी वो इंसान है जिनसे सप्लाई हुआ, या उनके पेरेंट्स हैं या स्कूल है या स्कूल के टीचर्स हैं, क्या पेरेंट्स को उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए? देखिए सचिन, ये एक प्रोसेस है. सबसे पहले आपने जब अपने बच्चे का ट्रस्ट गेन कर लिया और बच्चा आपको बता रहा है कि मेरे ये फ्रेंड्स हैं इन्वॉल्व, या ये ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग पुशर्स हैं, इन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, आई थिंक सबसे पहले एज पेरेंट्स आप पूरी सिचुएशन को समझिए, ट्राई टू फाइंड आउट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले अपने बच्चे को हेल्प दिलवाइए. टेक हिम टू अ स्पेशलिस्ट. ट्राई टू, हो सकता है वो डर के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या पता वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सबसे पहले इस बात की तह तक जाइए. अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं, आप उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही सेफ तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके पास एक डेटा होना चाहिए टू प्रूव इट. एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है. यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड, ये ड्रग पेडलर्स या ड्रग पुशर्स या ये जो भी लोग हैं जो तुम्हें 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 ये सप्लाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से कितना अमाउंट इन पे जा चुका है, या ये लोग तुम्हें कब फोन करते हैं, कैसे फोन करते हैं. यू कैन ट्रैक दोज कॉल्स. You can track those calls, and I think you need an expert to help you here. Rather than becoming the expert yourself, you must speak to somebody who has this sort of जानकारी. तो शायद आपको पेरेंट मिल जाए जिनके साथ ये हो चुका है. तो आप कहना चाह रहे हो कि तो जो वो कौन से स्पेशलिस्ट हैं, क्या आप उनको आउटलाइन करें जिनको इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो मेडिकल टर्म्स में हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो जैसे कि आपने बोला कि दीज आर दीज ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स, किस सीक्वेंस में या किन लोगों को इमीडिएटली या कितने टाइम बाद उनको और किस ऑर्डर में उनको कांटेक्ट करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सचिन, आई फील सबसे पहले आपको अपने बच्चे को हेल्प दिलवानी है. आई थिंक ये जो स्टोरी है कि हम पहले स्कूल को बताएं या प्रिंसिपल को बताएं या हम ड्रग पुशर्स को पकड़े, फ्रेंड्स को पकड़े, आई थिंक सबसे पहले आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन करिए. यू आर द फर्स्ट काउंसलर ऑफ द चाइल्ड. यू द पेरेंट आर द फर्स्ट काउंसलर ऑफ द चाइल्ड. उसको आप सबसे पहले ये फीलिंग दीजिए कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं बेटा, and I am with you in this. Right. That is most important. There should be a room for expression. आपके बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे पास एक रूम है, एक सेफ स्पेस है कि मैं जाकर दिन में किसी भी समय में अपने पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ. Step 2, take him to a de-addiction specialist. There are rehab centers and there are de-addiction specialists. De-addiction specialists are psychiatrists, medical professionals who are psychiatrists who specialize in de-addiction. There are psychologists and therapists who are also doing this kind of work. Right? So these are steps. First of all, seek medical advice.
आप बच्चे को डराए नहीं कि हम तुम्हें रिहैब में छोड़ाएंगे, अब तुम 3 महीने रिहैब में रहोगे, नो। बट इफ यू फाइंड आउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है ये बहुत ही हार्ड कोर ड्रग्स हैं जो आपका बच्चा बहुत समय से कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप ये फील करते हैं जब आपने वो ड्रग्स बच्चे से ले लिए हैं और आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं बच्चे को, so then at that time you definitely need medical advice and medical supervision. There are AA groups available, alcohol anonymous groups. There are these groups available in the community that can help your child heal. But it's very important to find out the severity of the problem. उस severity के basis पर हम समझ पाएंगे कि course of treatment या line of treatment क्या रहेगा. Step 2, once your problem is a little settled, your doctor has spoken to your child, some tests have been done, medications has started or counseling has started, then make sure that you reach out to the school if you feel that this is happening in the school or outside the school. You must let the school authority know, the head of the school, the authority figure know that this is existing and these are the children who are probably involved and there's a possible danger of spread. Right. And if you feel that the problem is probably way more deeper, then you must seek some advice from, say, इस समय पुलिस को इन्वॉल्व करना या लॉ को इन्वॉल्व करना, आई डोंट नो कितना सही रहेगा, बिकॉज अभी आप उस चीज के लिए शायद रेडी नहीं है. So I think the first and foremost thing is finding medical help for your child and dealing with, that process is long. ये 2-4 दिन की बात नहीं है, it's a long process. कई पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि उनका इमीडिएट रिएक्शन होता है हम स्कूल बदलवा देंगे, उसकी सराउंडिंग बदलवा देंगे, और घर पे ही इसको एक तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे. ये अप्रोच कहाँ तक सही या गलत है? देखिए, स्कूल चेंज करने से क्या हो जाएगा, या बच्चे को आप किसी और सिटी में शिफ्ट कर दीजिए. मेरे पास कई केसेस आते हैं जब हम बोलते हैं बच्चे को बोर्डिंग भेज देते हैं, बच्चे को इस ग्रुप से अलग कर देते हैं. यस, मे बी इन सम सिचुएशंस उस ग्रुप से अलग करना इज गुड, इज ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ डीमन दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. ये ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज और डिपेंडेंस एक दीमक की तरह है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत ही तेजी से फैल रहा है. इट्स अ कूल थिंग टू डू. तो आप कहीं पे भी भेजेंगे, वहां पर ये सब अवेलेबल है. दैट्स वन थिंग. सो चेंज ऑफ स्कूल और चेंज ऑफ सिटी विल नॉट हेल्प. सेकेंड, टू आंसर योर क्वेश्चन, घर पे बिठा लीजिए. आप घर पे बिठाकर क्या अचीव कर लेंगे? आप बच्चे को एक और नेगेटिव इमोशन के साथ यू विल गिव हिम अनदर नेगेटिव इमोशन टू डील विद, कि मैंने क्या ऐसा कर दिया, क्या मैंने कुछ क्राइम किया है कि मुझे सोसाइटी से अलग कर दिया गया है? Can't I live my life normally? So I feel we have to introduce normalcy in the child's life. जो उसकी पहले की एक्टिविटीज थी आप वो सब कंटिन्यू रख सकते हैं, बट विद क्लोज मॉनिटरिंग. और इस चीज की आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व योर चाइल्ड कि बेटा ये हो गया है, अब मैं तुम्हारी एक्टिविटीज पे ट्रैक रखूंगी. आई विल डू दिस टू यू. मैं तुमसे छुप के कोई काम नहीं करूंगी. I would like to be a part of your activities. Along with it, yes, उसको थोड़ा बहुत privacy देना भी जरूरी है. आप रेकमेंड घर पे आप रेकमेंड करेंगे कि पेरेंट्स हिडन कैमरास या कैमरास इंस्टॉल कराएं बच्चों के कमरे में या घरों पे ट्रैक करने के लिए? घर पे इंस्टॉल कराना इज नॉट अ बैड थिंग. आपको पता लगेगा कि क्या मूवमेंट हो रही है आपके गेट पे, आपके say a lobby area or maybe the kitchen or the hiding spaces. If you feel that the problem बहुत grave है, तो आपको अगर लगता है कि ये hiding spaces हैं जहां बच्चा चीजें छुपा सकता है, आप वहां पर कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं. बट बच्चे के रूम में कैमरा इंस्टॉल कराना इज, आई फील एक बहुत ही बच्चे की प्रिवेसी को इन्वेड करना है. आई थिंक हमें बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और जब हम बच्चे को मेडिकल एडवाइस देना शुरू कर देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू द ट्रीटमेंट, वी आर गेटिंग इनटू द क्योर. सो इतना फ्रैंटिकली और इतना हाइपर होकर ये डिसीजंस लेना
is not the right thing. It's a process. And I think इस situation में सचिन counseling parents की भी बहुत जरूरी है. So the counselor or the therapist will be dealing with the parents and everybody in the house. A family counseling setup has to be created. So I think ये सब questions वहां पे आंसर हो जाएंगे. और बच्चे पे इतना क्लोज नियंत्रण रखना भी शायद ठीक नहीं होगा. ये खासकर मैं देखता हूँ कि इन सारे बच्चों के सिबलिंग्स भी होते हैं. सिबलिंग्स पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, और पेरेंट्स को सिबलिंग्स जो इस चीज में अभी बेचारे इन्वॉल्व नहीं है, जो बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? देखिए घर में क्या हो रहा है ये घर के हर मेंबर को पता लगेगा, राइट? सो आप आपके अपने बच्चे के छोटे भाई बहन से ये चीज छुपा नहीं सकते. सो टू थिंग्स हियर. आई फील छोटे बच्चे को उसके लेवल पे जाकर हमें इंफॉर्मेशन देनी है. सबसे पहले आप अपने जो दूसरा सिबलिंग है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, इस केस में इट कैन नॉट बी दैट वो छोटा ही होगा. सो आप सबसे पहले उससे पूछिए कि तुम्हें कितनी जानकारी है, rather than going and telling him देखो तुम्हारा भाई या बहन ये करते हुए पकड़े गए हैं. No, because see ultimately ये problem curable है. It's a mental illness that can be cured. आप अपने बच्चे को कैरेक्टरलेस नहीं शो कर सकते, ना अपनी नजरों में ना घर के मेंबर्स में. सो जो दूसरा सिबलिंग है, he should continue to respect that child. So that is one thing. And second, you also tell that other child, other sibling, that बेटा ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हमें एज अ फैमिली इससे उसकी हेल्प करनी है. सो इवन काउंसलिंग प्रोसेस में आप दूसरे बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा उस दूसरे बच्चे का कुछ बैगेज होगा अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहन के साथ. वो जाकर उसको एक टॉन्ट माराएगा, कुछ कह देगा, कुछ टीज कर देगा, कुछ एम्बैरेसिंग कह देगा, which may create more stress and problems for that child who's anyways going through so much. So हमें यहाँ पर सपोर्टिव थेरेपी देनी है, जिसके लिए पूरी फैमिली, एज आई सेड, काउंसलिंग की जरूरत है. जस्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव की जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या कितना एक्सपेंसिव होता है हायरिंग दीज और गोइंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशन, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल, कितना एक्सपेंसिव होता है? Sachin, see, we have de-addiction specialists, from all levels. Government de-addiction centers भी हैं जो इस केस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आज सोसाइटी में द गुड थिंग इज सब कुछ अवेलेबल है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे ज्यादा जरूरी आज की डेट में पेरेंट्स के लिए और कुछ नहीं होना चाहिए. देयर इज अ प्रॉब्लम, और हम अपने बहुत और खर्चे कम करके इस पे पैसा हमें स्पेंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट पर्सन. दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1. बट द गुड न्यूज इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who are working in this field. So it's not that कि ये बहुत ही एक rare problem है. These problems are existing in the society, और आपको rehab centers भी ranging from starting say I will not quote the price here, but definitely एक low range से middle range से higher range में आपको de-addiction centers भी मिल जाएंगे, government organizations मिल जाएंगी, NGOs मिल जाएंगी जो आपकी help कर सकती हैं. So yes. And doctors, let me tell you, they are not charging like a great amount in this case. यहाँ पे टेस्टिंग होगी बच्चे की, ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, हेयर टेस्ट होंगे, स्किन टेस्ट, there are lot of tests that are available, and these tests are standard tests. ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग प्राइस है या मेरे लिए अलग प्राइस है, right? So counseling sessions भी affordable है. It's not that ये बहुत ही extremely highly priced है. So don't worry about that. And as I said, government is supporting. So you must reach out to the government organizations. Isha, one last question. I'm sorry we're short on time, but this is I really want to know. क्या तरीका है जिससे ये सिचुएशन आने से पहले ही रोकी जा सके? पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि कभी ये सिचुएशन आए ही ना कि बच्चों को उनको इस तरीके से उन्हें पता लगे कि बच्चे ऐसे नशीले पदार्थ लेंगे?
Absolutely. I think that's the most important thing. We must guide our parents and everybody in the community. Precaution is always better than cure. True. So, we must have a healthy relationship. I think सबसे important है अपने बच्चे के साथ एक one-on-one connect establish करना. Problem आ गई, आपका relationship अपने बच्चे के साथ वैसे ही अच्छा नहीं है. Say for example, आप लोग इतने close ही नहीं है, तो आप बात कैसे करेंगे? So for all the young parents, जिनके बच्चे शायद अभी हुए भी हैं, they should keep this in mind कि मुझे अपने बच्चे को एक safe environment, एक non-judgmental environment देना है. I should be available to my child. बच्चे को कभी भी लगे कि मुझे कुछ बात करनी है, उसकी बात सुनिए rather than lecturing. You must be patient to just listen. कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ऊट पटांग, सही गलत, anything. You should be accepting of it as a mother or a father. That's one. Second, बच्चे को इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. आप वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा 14 साल का होगा तो मैं उसे बताऊंगा. नो. जैसे प्यूबर्टी अर्ली हिट कर रही है बच्चों को. We see now puberty hitting children at a very early age, say class 3, 4, age 7, 8. We've seen cases. So why not guide them early on in life? And let me tell you, Sachin, बच्चों को already आपसे बहुत कुछ पता है, बहुत ज्यादा पता है. एक्सपोजर, मीडिया एक्सपोजर, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, उन्हें सब कुछ पता है. सो आप बहुत अर्ली एज में, से क्लास 6 ऑनवर्ड्स, 5th ऑनवर्ड्स, आप उनसे बातचीत शुरू करिए. बैठकर उनसे पूछिए. ये नहीं आज हम तुम्हें ड्रग्स के बारे में बताएंगे. नो, दैट इज नॉट द वे टू टॉक. आप उनसे पूछिए, अच्छा ड्रग्स हैं, आपने सुना है ये क्या होता है? अच्छा चलो बात करते हैं इसके बारे में, आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? उनसे गैदर करिए इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम देम. इससे आपको दो चीजें पता लगेंगी. वन, हाउ मच दे नो. सेकंड, व्हाट दे नो इज राइट और रॉन्ग. सो यू कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली. स्टेप 3, यू मस्ट टेल देम द प्रोज एंड कॉन्स. पहले तो आप इंफॉर्मेशन सीख करिए. आपको ही नहीं पता अबाउट नशीले पदार्थ, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? सो यू शुड हैव एन इंफॉर्मेशन रेडी. देन गाइड देम. उनको रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज बताइए. रिस्क बताइए, इसके रिस्क क्या हो सकते हैं. All the pros and cons, and we can talk about it in maybe our later sessions. We must tell the children कि इसके फायदे और नुकसान क्या है. Because बच्चों को कई बार पढ़ते हैं बच्चे कि इससे हमारी एंजाइटी दूर हो सकती है. मारुआना लेने से एंजाइटी दूर होती है मम्मा, मैंने पढ़ा है. इससे हमारे एग्जाम्स अच्छे हो सकते हैं. कैफीन इनटेक से हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, नींद को कंट्रोल कर सकते हैं. You have to tell them these small things. मम्मा अल्कोहल लेना है स्कूल. मम्मी that actor is doing this ad on alcohol and cigarettes. It's so cool. How can I say no to it? Peer pressure के बारे में उन्हें बताइए. ये सब डायलॉग्स आपके बच्चे के साथ आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड टेल योर चाइल्ड, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं और आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद व्हाटएवर यू आर स्टक. Another very important thing, please tell them the risks. देखिए उनको बताइए ये सोशल एम्बैरेसमेंट है, यहाँ पे पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें लॉ इन्वॉल्व हो सकता है. इट कैन लीड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो ये बच्चे को इंफॉर्मेशन देता है कि ये सब गलत है. डूइंग दिस इज नॉट राइट. सो प्रिपेयरिंग देम फॉर समथिंग अर्ली ऑन इन लाइफ इज ऑलवेज बेटर देन वेटिंग फॉर द प्रॉब्लम टू कम एंड देन आई विल डील विद इट. Isha, on that note, thank you so much. ये इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, what you've told us, I'm sure सारे parents can benefit from it. Thank you so much again for joining us. I'm so glad. Thank you so much, and thank you for having me here. Take care.